नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज। जो मैं हूं राजन सिंह। आज फिर हम जनता के बीच पहुंचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है और जितने भारत में रहने वाले लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के अगर उससे देखें तो वो पूरे जो है हिंदू राष्ट्र को माने। इस चीज को वो कह रहे हैं। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक जो है सभी जातियों का एक एक देखा जाए तो हाँ सभी जातियों का एक देश है जो कि हिंदू राष्ट्र बोलने की कह रहे हैं। तो ये इसमें क्या कथन आपको सही लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, इसमें दो बात है। मोहन भागवत का भारत और मौर्य का हिंदुत्व, ये दोनों राजनीति से प्रेरित शब्द है। भागवत ने अगर भारत की बात की है तो भारत पर ये एक गंभीर इशू है। भारत पर ही हमारा इस संविधान का स्ट्रक्चर है। भारत से को जोड़ करके सारे हमारे संविधान के बाइलाज हैं, सारे उसी पर अनुच्छेद हमारे आधारित है, सारे उसी पर हमारी आर्टिकल लिखी गई है। तो भारत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा है कि जब वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है तो भारत कभी हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं। हिंदू तो हम सनातन था। सनातन को यहाँ हर समुदाय के लोग मानते हैं। उसको मुसलमान भी मानता है, उसको ईसाई भी मानता है, उसको पारसी भी मानता है और हम और आप भी मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं मान रहे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अब वरिष्ठ नेता अगर इस तरह का लूटटाक करता है कि वो हमेशा फुटबॉल जो है केवल भाजपा के टीम में बिकना चाहता है, तो ऐसा अब चूंकि मौर्य जी का मंशा क्या है, मौर्य जी माहौल बना रहे हैं क्या? विपक्ष को लग रहा है कि ये हमारे साथ है और अंदरी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, ऐसा लग रहा है क्या? कुदरत की नियति को कोई नहीं बदल सकता राजन भाई। कुदरत ने इनके काल का, इनके कर्म का, इनके वचन का, इनका संविधान के प्रति जिम्मेवारी का अब नियति ने समय को निर्धारित कर दिया है। अब इनको जो है 2024 में भारत की जनता अलविदा करने वाली है। हम जहां तक समझते हैं, अगर हमारी एनालिसिस सत्य हो तो आप कहीं किसी भी शतरंज के एंगल से अगर भारतीय जनता पार्टी के 2014 के 24 के युद्ध को हम मूल्यांकन करते हैं तो भाजपा की न भाजपा का सेनापति कहीं दिखाई दे रहा है, न सेना दिखा। चूंकि मैं आज कह रहा हूं तो आपको हैरत जरूर लग रही है, लेकिन जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो आप भी हेलीकॉप्टर से उतरकर इसी सड़क पर खड़ा होंगे। हमारी सेना भी उतर करके इसी सड़क पर, हमारी सेना तो सड़के पर है, तो तब आपको पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जमीन पर खड़ा होने में कितना बल पड़ता है। और रह गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोलते हैं, वो दो नेता को हम नहीं कहते। ये उत्तर प्रदेश के दो धरोहर हैं, अमूल रत्न हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य और एक ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों नेता कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कब कहां जाएंगे और कब कहां आएंगे, ये वो खुदे नहीं जानते कि हम क्या कहते हैं। नेता नहीं मानते हैं क्या इनको? मैं इनको वो मानता हूं कि जिस नेता का कोई पर्सनल सोच ना हो, जिस नेता का समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी ना हो, जिस नेता का लोक लज्जा ना हो, उसको नेता। तो आप इशारा ये भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं दो राय है, इसमें कहीं दो राय है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में खड़ा होकर के अगर हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व उसका हथियार है तो इसको क्या कहा जाएगा? हम नहीं, पागल भी मान लेगा कि हाँ आप भाजपा का काम कर रहे हैं, ये कहने की बात है। पागल भी मान लेगा हिंदुस्तान का। साहब क्या कहेंगे आप? मोहन भागवत के जो एक बयान आया है कि
भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी था ना कभी रहा है। क्या कहेंगे दोनों आदमी के जो विचार हैं इस पे आप क्या कहेंगे? दोनों आदमियों के विचार गलत हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, समझे आप। ये लोग तो गुमराह कर रहे हैं जनता को और अपनी अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं बोलकर, चाहे मोहन भागवत जी हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों। और उन लोगों के नेक नियति को आप समझ लीजिए कि कब कहाँ रहेंगे, कब क्या बोलेंगे, तो इस पे गौर करिए। वैसे भारत जो है धर्मनिरपेक्ष स्वामी राष्ट्र। प्रसाद मौर्य हिंदू मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या क्या कहेंगे आप? इससे पहले भाजपा में थे तो क्या थे, क्या बन के थे वहाँ? उनसे पूछिए, एक दिन जाके सवाल करिए कि जब भाजपा में थे और आपकी पुत्री संघमित्रा जी सांसद हैं वहाँ से, और वो क्या बन के वहाँ हैं, वो बताने का कष्ट करें पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तब जब आप जनता जो है देगी उनको, वो उनसे स्वयं में पूछिए ना कि आप ये बताइए कि जब भाजपा में थे 5 साल पहले, तब आप क्या बन के थे वहाँ? हिंदू बन के थे कि अन्य जात बन के थे, क्या थे, या कौन सा बन के थे आप? आज आप जो आग उगल रहे हैं, एक तरह से समाजवादी पार्टी के जो है, एक तरह से वो जैसे नहीं होता कि कब्र खोद रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वो। न कि जो समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया कि मेरा कोई बयान है व्यक्तिगत, उनके वो राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी बयान आ चुका है, आप लोग पढ़े होंगे। ये कैसे होगा ये बताइए? कोई आपका आदमी रहेगा, कुछ भी बोलेगा, आप कह देंगे उनका पर्सनल है, ऐसा हो पाए? पर्सनल नहीं है। आपके साथ 100 लोग हैं तो उसमें कुछ उदंड भी होते हैं, नहीं कुछ करेंगे तो चिकोटिए काट लेंगे, नहीं कुछ होगा तो टीपे मार देंगे। इस तरह के भी है तमाम नेता और तमाम तरह कार्यकर्ता कि जो तरह तरह का हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उस पर भी नेताओं का निगाह रहती है कि ये क्या करने जा रहे हैं। हकीकत में अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो संजीदगी से बोलना पड़ेगा, और उसके बाद जो है जनता की आवाज को, बेबसी लाचारी को बोलना पड़ेगा, बेरोजगारी पे बोलना पड़ेगा, महंगाई पे बोलना पड़ेगा। उस पर तो स्वामी आपकी बात सही है। बोलिए।